नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोटर किसके साथ कांग्रेस और बीजेपी में चल रही सियासी खींचतान। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले ओबीसी वोटरों को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्थानीय चुनावों में भाजपा को अधिकांश वोट ओबीसी वर्ग से मिला है, जिसका फायदा विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिला। इसके उलट कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने परिसीमन और आरक्षण में छेड़छाड़ करते हुए ओबीसी वर्ग को वोटिंग करने से रोका। छत्तीसगढ़ के जंगल को मिला नया इको वॉरियर। जयपुर के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले वरुण जैन की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। माता पिता निजी क्षेत्र में कार्यरत, दादाजी रिटायर्ड बैंक मैनेजर और खुद आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री। यूपीएससी की तैयारी के दौरान दिल्ली पुलिस में चयन की उम्मीद थी, मगर किस्मत ने उन्हें जंगलों का रखवाला बनाया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन कहते हैं, वन सेवा में भी पुलिस जैसा रोमांच है। छत्तीसगढ़ में बन रही है साइंस सिटी। विज्ञान और नवाचार का नया केंद्र बनेगा प्रदेश। छत्तीसगढ़ अब शिक्षा, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के नवा रायपुर के सेक्टर 13 में साइंस सिटी की स्थापना का निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। ये साइंस सिटी 30 एकड़ भूमि पर बनेगी और इसे अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा। ये परियोजना राज्य और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच भूपेश बघेल ने टोका। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनने की दिशा में प्रदेश की सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। ये साल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना का सिल्वर जुबली वर्ष है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीते 25 सालों में बड़े काम हुए। कुछ सालों में बाधा और कमजोर प्रगति के बावजूद विकास फिर से शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ 11वें पायदान पर 12वीं कक्षा में पहुंचने तक 100 में से 15 छात्र छोड़ रहे स्कूल। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने थोक में योजनाएं चलाई जा रही हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, पर आंकड़े इसके उलट हैं। ड्रॉप आउट अर्थात स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ 11वीं पायदान पर है। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शाला छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम है, लेकिन उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पहुंचते ही शाला त्यागी छात्रों की संख्या तेजी से के साथ बढ़ती जा रही है। राज्यपाल बोले 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे 7 दिन दुकानें खुल सकेंगी। इससे व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर को ध्यान में रखकर भी सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की अहम योजनाओं और उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने 36 मिनट 9 सेकंड में अपनी बात पूरी की। 380 शब्दों के अलावा अभिभाषण हिंदी में भी उन्होंने पढ़ा। छत्तीसगढ़ के 2 गांवों में आजादी के बाद पहली बार मतदान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 2 गांवों के लोगों ने पहली बार पंचायत चुनाव में मतदान किया। यहां आजादी के बाद पहली बार लोगों ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का उत्तरदायित्व निभाया। ANI की रिपोर्ट के अनुसार सुकमा जिले के केरला पेंडा गांव के लोगों ने राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले। इस दौरान लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए। कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह कराएगा छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन द्वारा आगामी फुलेरा दूज 1 मार्च को निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल समाज की इस योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक गाँव से लगभग 51 जोड़े तय कर लिए गए हैं। इनमें से ऐसे लगभग 30 जोड़े हैं जो BPL परिवारों के अंतर्गत पात्रता रखते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत भी लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव बीजेपी कांग्रेस में सियासी टकराव। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव के तीनों चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी खींचतान तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने दावा किया है कि 81 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ में 26 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा। जल जीवन मिशन के ठेके में बड़ा घोटाला। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 26 करोड़ रुपए के ठेके में फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने महाराष्ट्र की विजय वी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसने ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। अब महाराष्ट्र में छापेमार की तैयारी की जा रही है। साल 2023 में जल जीवन मिशन के तहत 26 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। कंपनी ने ठेका पाने के लिए झूठे अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा किए। जल्द तैयार होगा छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत समेत कई विधायकों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, रायपुर सांसद सुनील सोनी, दयाल दास बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान विधानसभा भवन की इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और निर्माण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के इस बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निजीकरण। बस्तर संभाग का इकलौता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब निजी संस्थान द्वारा संचालित किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन आचार संहिता के चलते अस्पताल के संचालन की शुरुआत में मार्च तक का वक्त लग सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण शुरू। कहा, 25 वर्षों में राज्य ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। सदन में राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। राज्यपाल डेका ने कहा कि 1 वर्ष का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया। सरकार के समर्थन से खेलों में खिलाड़ियों की बढ़ती रुचि और छत्तीसगढ़ खेल हब बनने की ओर अग्रसर, बोले मुख्यमंत्री साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय जशपुर में आयोजित किए गए स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव स्मृति अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने फाइनल मुकाबले का आनंद लिया। सीएम ने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए सराहा और विजेता टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भविष्य में ऐसे आयोजनों को और अधिक भव्य बनाने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में महंगी होगी शराब। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराबबंदी काफी समय से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, जबकि शराब में एक बड़ा राजस्व सरकार को मिलता है। ये शराबबंदी के सिक्के का दूसरा पहलू है। प्रदेश में साल दर साल शराब की राजस्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2025 से 26 में शराब से राजस्व का लक्ष्य तय करने की तैयारी चल रही है। वहीं 2024 से 25 में बजट में राजस्व प्राप्ति के स्रोत के रूप में आबकारी विभाग ने 11,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि टारगेट पूरा नहीं हो सका। चुनाव आयोग 4-5 मार्च को आयोजित करेगा 2 दिवसीय सम्मेलन। चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि अगले महीने 1-2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी शामिल होंगे। आयोग ने बताया कि ये सम्मेलन 4 से 5 मार्च नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एवं इलेक्शन मैनेजमेंट में आयोजित होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद ये पहला सम्मेलन होगा। इसका मकसद चुनावी प्रक्रिया, नई तकनीकों और चुनाव संचालन में सुधारों पर चर्चा करना है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक। भारतीय मौसम विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन राय ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इसका असर अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। खासतौर पर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश और तापमान में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश शुरू हो जाएगी। 27 फरवरी को बारिश तेज होने की संभावना है। इस कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर सकता है।
सकता है। 28 फरवरी को पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। 27 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे इन राज्यों में मौसम ठंडा होगा और तापमान में गिरावट आएगी। पीएम मोदी ने दिया तोहफा, चेक करें अकाउंट। बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम ने 9.8 करोड़ किसान के बैंक खातों में कुल 22,000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में दी जाती है। सिम कार्ड को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकार ने फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। वेरिफिकेशन की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी है। अगर सिम कार्ड डीलर 31 मार्च 2025 तक सरकार के पास खुद की डीलरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो वो 1 अप्रैल 2025 को सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएंगे। यात्रियों को रेल मदद ऐप और 139 पर शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब CTE ऐसे देंगी राहत। ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को अक्सर गंदे टॉयलेट्स, अवैध वेंडर समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इस समस्याओं का तुरंत समाधान के लिए एक नया कदम उठाया है। इसकी जिम्मेदारी अब रेलवे ने मुख्य टिकट निरीक्षक CTE को सौंपी है। CTE अब सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे जिनसे यात्री सीधे सभी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क कर सकेंगे। नक्सलियों की करतूत, बियर बोतल में छिपा IED। नक्सल प्रभावित गंगालूर थाना क्षेत्र में रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों ने एक बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने बियर बोतल में प्लांट किए गए IED को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवीन सुरक्षा कैंप पिड़िया और मूतवेंडी के बीच कच्ची सड़क पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये IED छिपाया गया था। IED को नक्सलियों ने बियर बोतल में छुपा कर रखा था ताकि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके। बोर्ड परीक्षा से पहले केंद्र के निकटवर्ती थानों पर भेजी गई गोपनीय सामग्री। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित होने वाले बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण नोडल केंद्र ने नगर के बॉयज स्कूल से सोमवार को वितरण कर रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। गोपनीय सामग्रियों को कुल 13 वाहनों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों से के निकटम पुलिस थानों चौकियों तक के लिए रवाना किया गया है। भिलाई में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में फाइल हुए 207 रिसर्च पेटेंट। रुंगटा R1 ग्रुप के फाउंडर स्वर्गीय घनश्याम दास रुंगटा की जन्म शताब्दी और कॉलेज के फाउंडेशन डे के मौके पर रुंगटा ग्रुप ने एक ही दिन में 207 रिसर्च पेटेंट फाइल कर नया इतिहास रचा है। यह अनोखा रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ग्रुप के सभी कॉलेजों की 256 फैकल्टी और विद्यार्थियों ने लगातार 12 घंटे तक अपने रिसर्च का यूटिलिटी पेटेंट भारत सरकार के मुंबई स्थित पेटेंट कार्यालय में ऑनलाइन फाइल किया। बाजार में नहीं मिल रहा 10-20 के नोट, परेशान हुए लोग, कहा लेने देने में हो रही दिक्कत। छत्तीसगढ़ के बड़ौदा बाजार में इन दिनों 10-20 के नोटों की भारी किल्लत हो रही है। भाटापारा में लोगों को लंबे समय से 5, 10 और 20 के नोटों की कमी से जूझना पड़ रहा है। शहर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इस परेशानी से 2 से 4 हो रहे हैं। चिल्हर की कमी से लोगों को दुकानों में बेवजह दूसरे सामान खरीदने पड़ रहे हैं। स्टेशन पर भी टिकट लेने के दौरान चिल्लर नोट की समस्या सामने आती है। छत्तीसगढ़ का मौसम रहेगा शुष्क, तापमान में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है। आगामी दिनों में भी इसी रुख के बने रहने की संभावना है। प्रदेश में उत्तर दिशा से हवाएं चलने के कारण न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।